हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका ज्ञान वृक्ष लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आप यहां पे देख रहे हैं सबसे पहले पेज पे। ठीक है, इस पहले पेज पे आप देख रहे हैं कि कमिंग सून हम लोग जो है वो बैच शुरू करने वाले हैं, जिसमें अभी बीपी एससीपीटी एनटीपीसी क्रैश कोर्स, जो कि अभी जो है हमारी सरकार काफ़ी जल्दी में लग रही है, उसका नोटिफिकेशन आ ही रहा है। ठीक है ना, न्यूज़पेपर्स वगैरह में आ रहे हैं। उसके बाद नीचे में लिखा है एसएससी प्रैक्टिस बैच। अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा प्रैक्टिस बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैं अभी सेट लाया हूँ आप लोग के लिए आज जो है, ये मैंने एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यह एक पहला सेट है और मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें ये डिस्कस कर रहा हूँ कि जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं, देखिए लॉजिकल सेक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसकी अहम भूमिका है। लॉजिकल सेक्शन से जो क्वेश्चन है वो काफ़ी पूछे जा रहे हैं रेलवे में, तो आपको तैयार रहना होगा। मैं सौरभ कुमार तिवारी आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, तो चलिए मैं पहले कुछ डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे आप पहला जो देख रहे हैं क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए कथनों से कौन सी पूर्व धारणाएँ निहित है ना, आपको एजम्पशन बतलाना है। तो देखो एजम्पशन क्या होता है कि अगर मैं आपसे अगर एक गिलास पानी मांगता हूँ, ठीक है, तो अगर आपसे पानी मांग रहा हूँ तो पहले की बातें क्या हो सकती है ना, पहले की चीज़ें क्या हो सकती हैं, हमारे दिमाग में क्या आ सकती हैं। ठीक है, वही चीज़ें पूर्व धारणाएँ कहलाती हैं, अजम्पशन कहलाती है। ठीक है, अगर मैं छुट्टी के लिए अपने प्रिंसिपल को खत लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तो अगर आप खत लिख रहे हो तो पहले आपके दिमाग में जो बातें आ रही हैं पॉजिटिव चीज़ें कि आपको छुट्टी मिल जाएगी, ठीक है ना, आपके दिमाग में ये विश्वास जगा, पॉजिटिव चीज़ें जगी। ठीक है, तो ये पहले की जो बातें हैं ना जो जग रही हैं, छुट्टी मिल जाएंगी, ये सारी जो चीज़ें आ रही हैं वही अजम्पशन कहलाता है। ठीक है, तो मैं आज एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ और ये सारी जो चीज़ें हैं तो मैं आपको पढ़ाऊँगा भी, बताऊँगा भी, जो कि हमारे ज्ञान वृक्ष लर्निंग ऐप पे आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी विज्ञानी कहते हैं, ठीक है, कि 10 वर्षों में प्लास्टिक के लापरवाही उपयोग के वास्तविक प्रभाव को महसूस किया जाएगा। मतलब पहले ये कह रहे हैं कि देखो भाई, आने वाला जो 10 साल है, जो आप लोग जो प्लास्टिक का जो यूज कर रहे हो, ठीक है, एकदम लापरवाह की तरह यूज जो कर रहे हो, तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो आप ज़रूर महसूस करोगे। अब देखो कहीं ना कहीं अगर ये साइंटिस्ट अगर आपको ये आगाह कर रहा है, ये स्टेटमेंट वो बुना गया है, तो पहले की बातें क्या हो सकती है, उसके दिमाग में क्या बातें आ सकती है। तो पूर्वधारणा नंबर 1 है कि प्लास्टिक गैर विघटनकारी होता है। मतलब इसको जो है, मतलब इसका जो है वो अंत नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है कि गैर विघटनकारी, मतलब कि इसका कहीं ना कहीं ये जो है बुरा इफेक्ट है, इसका कहीं कोई अंत नहीं है। ये चीज़ें उसके दिमाग में आ सकती है। अब देखिए, तो पहला वाला तो एजम्पशन हो सकता है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए दूसरा कह रहा है कि प्लास्टिक पारिस्थितिक संतुलन को प्रभावित करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट डालता है, मतलब उस साइंटिस्ट के दिमाग में ये बातें आई होंगी कि कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ये पहले उसके जहन में आया, इसीलिए वो आपको आगाह कर रहा है, प्लास्टिक के बारे में बता रहा है कि आप लोग जो एक लापरवाह की तरह जो इसका यूज कर रहे हो, तो इसका एक प्रभाव जो होगा वो काफ़ी मतलब कि आप उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए यहाँ नीचे में ये वाला जो है, ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि नैना ने अपनी सहेली को बताया, आप जल्द से जल्द डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती हैं और अपनी जांच कराती हैं। ठीक है, अब देखो आप अगर अब नैना यहाँ कह रही है, तो सोचो कि अगर आप अपने मित्र को कह रहे हो, फ्रेंड्स को कह रहे हो कि आप जल्द से जल्द डॉक्टर पास क्यों नहीं जाते, है ना, और अपनी जांच कराते, क्यों, क्योंकि आप ऐसा बोल रहे हो क्योंकि आपको डॉक्टर पे विश्वास है, बिलीव है ना। ये सब मतलब पहले की बातें हो सकती है ना, आपको ये कहीं ना कहीं दिमाग में पहले आया ना कि अगर ये डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो समस्या है उससे वो समाधान मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये भी एक अजम्पशन हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि नैना की सहेली के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता थी, है ना। तो देखो पहले की ये बातें हो सकती है ना कि हाँ यार उनको ज़रूरत थी, मतलब आप देख रहे हैं, तो पहला तो एजम्पशन हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, डॉक्टर बीमारी के बारे में बेहतर फैसला करने में सक्षम होंगे, तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में पहले आई ना, तो ये भी चीज़ें मतलब ये जो बातें हैं वो क्या होगा, ये भी एक आपका एजम्पशन होगा। देखो ये जो मैं आज क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहा हूँ ये सब आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। फिर मैं आपको खुद से भी सेट तैयार करके दूंगा, लेकिन ये पहला जो सेट है इस पे हमें पकड़ बनाना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले कुछ प्रीवियस क्वेश्चन देखिए कि किस लेवल तक क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं अब आपको लिए चलता हूँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी नंबर 1 और 2 दोनों सही हैं। क्लियर है। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ कि तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक मिनट, 3 वाले क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा हो, क्या हो गया, देखिए तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा में आपसे ये कह रहा है, सॉरी थोड़ा, ठीक है, कि ललिता ने अपने दोस्त से कहा चलो आइसक्रीम खाते हैं। आप अपने मित्र को कहे कि चलो यार थोड़ा आइसक्रीम खा के आया जाए, ठीक है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको सारे आंसर करने होते हैं। तो ये कहा कि पूर्वानुमान क्या हो सकता है, तो ललिता के पास पहले आइसक्रीम थी, ठीक है। ये बोला जा रहा है कि क्या उसके पास पहले से आइसक्रीम थी, इसीलिए वो कह रही है कि चलो यार फिर से आइसक्रीम खा के आते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि ललिता और उसके दोस्त को आइसक्रीम पसंद थी। हाँ देखिए ये अजम्पशन दूसरा हो सकता है, क्यों, क्योंकि आप अगर किसी को बोलते चलो यार समोसा खा के आते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में पॉजिटिव आई कि यार समोसा इसको भी पसंद है, तब तो आप उसको कह रहे हो ना, ठीक है। तो पहला वाला जो है ये है कि ललिता के पास पहले आइसक्रीम थी इसीलिए वो ऐसा कह रही है, तो ये तो गलत है, वो उसको कोरिलेट नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ सेकंड अजम्पशन हो सकता है, हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ यार मतलब उन्हें आइसक्रीम पसंद थी तभी तो कहा चलो यार आइसक्रीम खा के आते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा केवल दूसरा सही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे ये कहा कि आजकल स्कूल के विद्यार्थी अपने अध्यापकों से अधिक प्रभावित होते हैं। देखो एक स्टेटमेंट निकल के आई कि आजकल के जो बच्चे हैं वो टीचर से काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो यह जो बातें बोली जा रही हैं, तो पहले की बातें क्या हो सकती है आपको बताना है, उससे एकदम बिल्कुल कोरिलेट करना चाहिए। तो पहला है कि स्कूल के विद्यार्थी अपने अध्यापक को अपना आदर्श मानते हैं। बिल्कुल यह अजम्पशन हो सकता है कि हाँ यार उसको जो अपना आदर्श मानते हैं, क्योंकि यही तो बोला ना कि आजकल स्कूल के विद्यार्थी अपने अध्यापकों से अधिक प्रभावित होते हैं, तो बोला स्कूल के विद्यार्थी अपने अध्यापक को अपना आदर्श मानते हैं। तो यह तो एक अजम्पशन हो सकता है, आदर्श मानते हैं इसीलिए वो, है ना, इसीलिए वो बच्चे प्रभावित होते हैं, उनके बातों को सुनते हैं। नंबर सेकंड ये बोल रहा है कि स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा ज़्यादा समय बिताया जाता है। अब देखो ये बोल रहा है कि ज़्यादा समय बिताया जाता है, तो वह उस चीज़ को कोरिलेट क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इफ़ेक्टिव से बात हो रही है ना, तो दूसरा वाला जो है वो सही नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं ज़्यादा समय, देखो वह उस स्टेटमेंट को कोरिलेट नहीं कर रहा है, जो ये कहना चाहता है वो क्या सेंस है ये हमें ये देखना है। दूसरा वाला बोल रहा है कि नहीं ज़्यादा समय बिताया जाता, तो ये क्या है, गलत है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा कि केवल पहला जो है वह पूर्वानुमान आप लगा सकते हैं, ठीक है ना, ये बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि शिक्षिका ने छात्रों से कहा जल एक बहुमूल्य संसाधन है, ठीक है, मतलब यहाँ जल की प्रायोरिटी जो है वो बताई जा रही है।
पहला देखिए पूर्वानुमान ये बोला है कि वह जानना चाहती है कि बच्चे जल के महत्व को समझें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि शिक्षिका ने छात्रों से कहा कि देखो यार जल एक बहुमूल्य संसाधन है, ये बोला जा रहा है। तो पहला ये है कि वह जानना चाहती है कि बच्चे जल के महत्व को समझे, पहला ये बोला। तो बिल्कुल बात है, देखो बहुमूल्य के बारे में बात हो रही है ना, तो पहला तो पूर्वानुमान हो सकता है, मतलब शिक्षिका के दिमाग में पहले बातें आई कि यार बच्चे जो है इस चीज़ को वो समझे, इसीलिए वो कह रहे कि देखो यार ये काफ़ी मतलब कि ये बहुमूल्य है। दूसरा है कि वह चाहती है कि वह इसे समझे कि जल की बर्बादी ना हो। अच्छा ये बताओ कि ऊपर में बस इम्पोर्टेंस की बातें हो रही है ना, तो अब सेकंड में ये बोल रहा है कि वह चाहती है कि वह इसे समझे कि जल की बर्बादी ना हो, तो क्या वो यह सेंस दे रहा है? मतलब यहाँ पे क्या कि पानी के बचत वगैरह के बारे में कहीं स्टेटमेंट में क्या कुछ कहा गया है? नहीं कहा गया है। देखो इसी तरह से कन्फ्यूजिंग चीज़ें आती है, बहुतों को ये दूसरा वाला भी सही लगने लगता है, लेकिन पहला ये देखो कि कह क्या रहा है, कहाँ तक सिर्फ बस स्टेटमेंट को बुना गया है, रखा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा केवल पहला ट्रू है, दूसरा नहीं टिक करेंगे आप, क्योंकि ऊपर में ये कहीं बर्बादी वगैरह का सेंस नहीं आया है। बात समझ रहे हैं? तो चलिए इसका आंसर होगा केवल फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में कहता है कि समाचार पत्र के कॉलम के शीर्षक में लिखा है हम सभी अपने विचारों के शिकार हैं। ठीक है, तो ये जब लिखा गया तो समाचार पत्र में, तो जो हमारे जो पत्रकार साहब है वो क्या सोचे होंगे? ठीक है, ये हमें पूर्वानुमान बताना है। तो देखिए ये कहा गया है कि समाचार पत्र सूचना का स्रोत है, ठीक, और हमारे कार्य हमारे विचारों पर आधारित। देखिए तो पहला में ये बोला गया है कि समाचार पत्र के कॉलम के शीर्षक में लिखा है कि हम सभी, देखो बस इस लाइन को फोकस करना जो कि ये ब्रैकेट में है कि हम सभी अपने विचारों के शिकार हैं। तो यहाँ पे जो कोरिलेट किया जा रहा है वो समाचार पत्र के बारे में कुछ नहीं कहा गया, यहाँ पे जो उसमें ये थीम दिया गया है कि हम सभी अपने विचारों के शिकार हैं, मतलब स्टेटमेंट में बस जो हमारे विचार हैं उसको जो है वो बुना गया है। तो ठीक है, तो आप उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो देखो पहला बोला कि समाचार पत्र सूचना का स्रोत है, तो ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में ये नहीं है, स्टेटमेंट में हमारे विचारों से रिलेटेड थीम रखी गई है, तो वहीं तक हमें सोचना है। दूसरा बोला कि हमारे कार्य हमारे विचारों पर आधारित होते हैं, तो ये क्या है? बिल्कुल सही है, जो कि वो स्टेटमेंट में कि है ना कि हम विचारों के शिकार हैं। ये चीज़ें जब लिखी गई तो पहले की बातें क्या हो सकती कि हमारे कार्य जो होते हैं वो हमारे विचारों पर डिपेंड करते हैं, आधारित होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि केवल सेकंड जो है वो ट्रू है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? फिर देखिए नेक्स्ट, आज ये पहला सेट है, आप लोग बस सीखिए और ये समझने का कोशिश कीजिए ना। मैं आपको बताऊंगा, इसका पूरा डिटेल में क्लासेस भी कराऊंगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर में, उसको समझते हैं। अब यहाँ पे आपसे अजम्पशन नहीं है, यहाँ पे देखो निष्कर्ष आया। निष्कर्ष जो कि एक छोटा से छोटा स्टेटमेंट से ही रिलेटेड ये भी होना चाहिए, क्योंकि देखो पूरे लॉजिकल जो होते हैं वो स्टेटमेंट तक ही बुना जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंक्लूजन बतलाना है। कंक्लूजन मतलब कि जो स्टेटमेंट में जो दिया गया है वहाँ का निचोड़ बताना है मुझे। ठीक है, तो देखो पहला है कि यदि आपको कोई समस्या हो तो 1 सप्ताह में दोबारा दिखा सकते हैं, डॉक्टर ने रोगी से कहा। जनरली हम जब जाते हैं डॉक्टर के पास तो उसमें एक टाइम होता है ना, कि आप दूसरी बार जांच करा सकते हैं, है ना, दिन बस आपके पास इतना है, होता है ना कि 10 दिन का टाइम, 15 दिन का टाइम दिया जाता है। तो आपको यही यहाँ पे देखो लिखा गया, यहाँ पे 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है। ठीक, तो आप इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए पहला बोला कि डॉक्टर ने कुछ दवा लिखी है, मतलब इस तरह से हम निचोड़ ये निकाल सकते हैं। ठीक है, कि यदि आपको कोई समस्या हो तो आप 1 सप्ताह में दोबारा दिखा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये है। पहला हम उससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि डॉक्टर ने ज़रूर कुछ दवाई लिखी होगी और डॉक्टर मुलाकात का समय देने में बेहद सहायक है, मतलब कोऑपरेटिव हैं। तो स्टेटमेंट से ये लगता है ना, तो बोथ आर करेक्ट। यहाँ पे कंक्लूजन स्टेटमेंट से हम निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक समूह संगीत प्रदर्शन देखने के बाद सतीश ने टिप्पणी की। होता है ना कि कुछ चीज़ें हम लोग देखे और उस पर हम लोग भाई अपना विचार व्यक्त किए, टिप्पणी किए। मृणाल ने अच्छा गाया कि वाह गजब का गाया। तो इससे क्या आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये बस आपको बताना है। तो पहला बोला सतीश ने मृणाल के गायन की प्रशंसा की है, तो ये तो हो सकता है ना, ये तो हो सकता है ना कि इससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हो ना कि हाँ यार वो उसकी प्रशंसा कर रहा है। अब यहाँ पे टिप्पणी मतलब निगेटिव कमेंट नहीं समझ लेना है। बोला है ना कि अच्छा गाया यानी पॉजिटिव सेंस में कि हाँ यार, तो यानी उसे क्या किया गया, मतलब उसका क्या किया गया, प्रशंसा किया गया। फिर बोला अन्य सभी गायकों ने अच्छी तरह नहीं गाया। तो देखिए स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं है कि बाकी ने गाया कि नहीं गाया। तो पहली बात तो ये हो गई, ये गलत इसीलिए है क्योंकि पहला जो है दूसरा वाला जो है वह स्टेटमेंट से कोरिलेट नहीं कर रहा है। दूसरी बात लॉजिकल में जहाँ पे तुलना वाली बातें होती है, तुलनात्मक बातें होती हैं, वह क्या होता है, रॉन्ग होता है, गलत होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा केवल पहला, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो 8वां का भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 9 में है। क्या कहता है कि इवेंट मैनेजर ने मनोरंजन के लिए एक कॉमेडी शो और छोटे नाटक के प्रदर्शन का चयन किया। ठीक है, अब देखो क्या बोला सॉरी, क्या बोला कि इवेंट मैनेजर ने मनोरंजन के लिए एक कॉमेडी शो और छोटे, अच्छा ठीक है चलो बात समझ में आ गई। तो आप इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये हम लोग देखते हैं। ये बोला कि इवेंट मैनेजर को जादू के शो पसंद नहीं है, तो ये निगेटिव थॉट्स है, बिल्कुल ये गलत है। और ऐसा ठीक है, पसंद नहीं है तो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता, कोई दिक्कत। दूसरा कि इवेंट मैनेजर को केवल कॉमेडी शो पसंद है। अब देखो यहाँ पे केवल सा सेंस आया और ये भी क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि वहाँ पे केवल है, इंडिविजुअल इंडिकेट कर रहा है, जो कि स्टेटमेंट में ऐसा कोई क्लियर नहीं है। और लॉजिकल में ये सिर्फ हम लोग नहीं रट लेंगे कि केवल आता है, ये सब आता है तो गलत हो जाता है। नहीं भैया, वह जो है स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। कभी कभी केवल वाले भी बातें सही होती हैं, कब होती है मैं वैसा एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगा, चिंता नहीं करना है। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आप रटे नहीं, यह सेक्शन को रटिए नहीं, है ना, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और जो मैं आपको लगभग ये वीडियोस लगातार लाता रहूँगा, ठीक है, और बहुत सारे जो क्वेश्चंस होंगे लॉजिकल के मैं प्रैक्टिस करा दूँगा, तो गलतियाँ नहीं होंगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। अब देखिए ये है, तो पहला ये बोला तो पहला नेगेटिव थॉट्स है, गलत है। दूसरा केवल वाला आया तो क्योंकि स्टेटमेंट में कहीं केवल की बातें नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा है कि कॉमेडी शो और छोटे नाटक, तो देख रहे हो ना कि दोनों चीज़ें यहाँ पे आई हैं, तो यहाँ पे केवल की तो कोई बात ही नहीं हो सकती, इसीलिए ये भी क्या है, गलत है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि ना तो पहला ना तो दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे ये कह रहा है कि एक दोस्त ने साजिद से कहा कृति ने पिच पर एक बहुत अच्छा शॉट खेला। ये बोला कि वाह यार बहुत ही अच्छा शॉट खेला है। ठीक है, तो ये है कि सुजीत को क्रिकेट पसंद है। अच्छा, एक दोस्त ने साजिद से कहा कृति ने पिच पर एक बहुत अच्छा शॉट किया, तो सुजीत को क्रिकेट पसंद है। तो ये तो सुजीत नाम कहीं कोरिलेट कर नहीं रहा, तो पहला तो गलत होना चाहिए। ठीक है, गलत होगा। दूसरा है कृति एक अच्छी खिलाड़ी है ना। आप देखो वो बोला गया ना, तो आप इससे निष्कर्ष क्या निकाल सकते हो कि हाँ यार, जब अगर हम उसके बारे में बोल रहे हैं यार वो गजब का एक शॉट खेली, तो हम कहीं ना कहीं हम इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यार वो अच्छी खिलाड़ी है। विराट कोहली अगर अच्छा शॉट लगाया तो आपके दिमाग में बातें आती हैं कि चलो यार इसका मतलब वो अच्छा प्लेयर है। ठीक है, तो 10 का सही आंसर होगा केवल दूसरा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में वही है, निष्कर्ष ही है। ये बोला गया कि एंटीबायोटिक टैबलेट का उपयोग आंत के जीवाणुओं को अस्थिर कर देता है। ठीक है, ये बोला कि एंटीबायोटिक टैबलेट का उपयोग जो होता है वो आंत के जीवाणुओं को अस्थिर कर देता है, ये आपसे बोला गया। ठीक है, चलो देखते हैं। तो आंत में लाभकारी जीवाणु होते हैं, ये बोला। तो देखो कह रहा है ना कि एंटीबायोटिक टैबलेट का उपयोग आंत के जीवाणु को अस्थिर कर देता है, मतलब रोक देता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है कि हमारे आंत की
कहीं ना कहीं जो होते हैं हमारे लाभकारी जीवाणु भी होते हैं आंत में, तभी तो देखो कह रहा है ना कि अस्थिर कर देता है, मतलब उसको रोक देता है। ठीक है, तो उससे हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि एंटीबायोटिक जो टैबलेट है उसका जो अगर हम लोग उपयोग कर रहे हैं ना, तो जीवाणु को कहीं ना कहीं अस्थिर कर दे रहा है। इसका मतलब हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारे आंत में लाभकारी जीवाणु हैं, होते हैं। दूसरा है कि आंत का स्वस्थ होना शरीर के स्वस्थ होने के लिए सबसे आवश्यक है। तो ये बताओ कि यहाँ पे दूसरा वाला स्टेटमेंट से कोरिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा केवल पहला, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहा कि लीमे की नई घड़ी को देखते हुए नीता ने टिप्पणी की, ओह यह बहुत बढ़िया घड़ी है, आपने इसे कहाँ से खरीदा। मतलब लीमे की एक मान लो कंपनी का नाम दिया गया है और इसमें ये बोला गया है कि नीता ये कहती है कि वो यह बहुत बढ़िया घड़ी है, आपने इसे कहाँ से खरीदा। तो पहला ये बोला कि लीमे की घड़ी आकर्षक है, मतलब ये सब जो हम कहानी जब पढ़ रहे हैं तो इससे तो पता चल रहा है ना कि यार वो अट्रैक्टिव है, तब तो आप एकदम मजबूर हो गए बोलने के लिए कि वाह क्या बात है यार, बहुत ही अच्छा घड़ी है। तो पहला तो बिल्कुल निष्कर्ष निकाल सकते हो उस स्टेटमेंट से, इसीलिए पहला तो करेक्ट होगा। दूसरा देखिए, नीता जानना चाहती है कि इस तरह की घड़ी कहाँ से खरीदें। ठीक है, तो क्योंकि देखो ये वो पूछ रही ना कि आपने इसे कहाँ से खरीदा, तो कहीं ना कहीं आप इस बात से, मतलब देखो जो लास्ट का जो मतलब लाइन है कि आपने इसे कहाँ से खरीदा, तो आप निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि यार वो भी जो है इस तरह की घड़ी खरीदना चाहती है। अब देख रहे हो कि दूसरे का जो कंक्लूजन है वो बस सेकेंड हाफ जो आपका लाइन है वहीं से मिल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आए, देखते हैं 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि एक फिल्म देखने के बाद लीला ने कहा, मैं अपने सभी दोस्तों को इस फिल्म को देखने का सुझाव दूंगी। अब देखो, तो आप इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो कि लीला ने फिल्म देखना का आनंद लिया, बिल्कुल सही बात है। ये आप कह सकते हैं कि हाँ यार वो तो मतलब आनंद उठाई उस फिल्म का। दूसरा है कि वह चाहती है कि उसके दोस्त भी फिल्म देखें, क्योंकि वो बोल रहा है कि मैं यार ये फिल्म देखी, मुझे यह बहुत ही अच्छा लगा और मैं अपने दोस्तों को भी सुझाव दूंगी। तो इसका मतलब कि इससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हो कि हाँ यार वो चाहती है कि हमारे मित्र भी इस फिल्म को देखें। तो इसका भी आंसर क्या होगा, बोथ आर करेक्ट। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग नज़र डालें। क्वेश्चन नंबर 14 में अब आइए, यहाँ पे देखो ये कह रहा है तर्क वितर्क, है ना, आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट जो होना चाहिए वो हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए और स्टेटमेंट से तो रिलेटेड हर चीज़ होना चाहिए, हर लॉजिक में होना चाहिए। तो ये बोला कि क्या बच्चों को कम उम्र में ही संगीत सिखाया जाना चाहिए। तर्क बोलता है हाँ, हाँ मतलब पॉजिटिव थॉट्स में है। जैसे हम लोग कभी जब स्कूल में जब पढ़ा करते थे तो उसमें ये था ना कि हमें कोई भी टॉपिक दिया जाता था और उसमें कोई ना कोई मान लो कि पॉजिटिव थॉट्स, मतलब किसी को पॉजिटिव वे में बोलना होता था जिसे हम लोग कहते हैं कि फेवर में बोलना होता था, और कोई उसी मुद्दे पे निगेटिव में बोलते थे, मतलब अगेंस्ट में बोलते थे। तो ऐसा नहीं था कि जो अगेंस्ट में बोलते थे तो हमेशा गलत होते थे, है ना। मेन हमें इसमें ये देखना है कि किसके लॉजिक में दम है। जिसका लॉजिक में दम होगा वो सही होगा, जिसका नहीं होगा वो गलत होगा। तो चलिए ये देखते हैं। ये बोला जा रहा है कि क्या बच्चों को कम उम्र में ही संगीत सिखाया जाना चाहिए। तर्क बोलता है ये कि हाँ, हाँ मतलब वो पॉजिटिव वाले हैं, तो उससे आपको ज़्यादा मतलब नहीं है। ये देखना है कि उसका लॉजिक क्या कहता है। ये कह रहे हैं कि यह मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों में सुधार करते हैं और उनकी स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है। तो ये इसके लॉजिक में दम है ना कि हाँ यार, अगर हम कम उम्र से ही बच्चों को संगीत सिखाते हैं तो कहीं ना कहीं वह उसके स्मरण शक्ति को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और दोनों जो गोलार्ध हैं, है ना, उसमें वो क्या करेंगे, सुधार करेंगे। तो इसका लॉजिक सही है, इसके लॉजिक में दम है, इसीलिए पहला क्या होगा, सही होगा। ठीक है। दूसरा ये देखते हैं, नहीं मतलब वो कह रहा है कि नहीं सिखाया जाना चाहिए। क्यों, तो यहाँ से हम नहीं डिसीजन लेंगे, लॉजिक देखते हैं। बच्चों को वही सिखाया जाना चाहिए जिसे करना वे पसंद करते हैं, संगीत में सभी दिलचस्पी नहीं लेते। तो ये स्टेटमेंट से रिलेटेड ये,
कि ये निगेटिव बोल रहे हैं, है ना, कि ये क्या कह रहे हैं, निगेटिव बोल रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में ये बोला गया। तो अब देखो ये कोई लॉजिक नहीं है कि नहीं संगीत में सभी दिलचस्पी नहीं लेते। तो यहाँ पे हमने बताया आपको कि सभी से तुलना वाली बातें या ये सब बातें क्या होती हैं, गलत होती हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें हमने देखा कि इसका सही आंसर क्या होगा, केवल पहला सही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि क्या लोगों को घरेलू ईंधन के लिए सरकार से सब्सिडी लेना बंद कर देना चाहिए, ये आपसे बोला जा रहा है। तो तर्क ये है, पहला ये बोलते हैं, इससे सभी के लिए उचित दरों पर उपलब्ध सुनिश्चित होगी। ठीक है, ये बोल रहा है कि इससे सभी के लिए उचित दरों पर उपलब्ध सुनिश्चित। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे बात हो रही थी घरेलू ईंधन के लिए सरकार से सब्सिडी लेना बंद कर देना चाहिए। तो पहला बोलता है कि इससे सभी के लिए उचित दरों पर उपलब्ध। अच्छा ये कुछ कोरिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है ना, स्टेटमेंट क्या कहना चाहते हैं और इसके लॉजिक कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं, मतलब वो उसको कोरिलेट नहीं कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा है कि नहीं लाभ का क्यों छोड़ना है, मतलब लाभ को क्यों छोड़ा जाए। तो ये बताओ कि क्या हमें तर्क में ये देना है। तर्क मतलब क्या होता है कि आप कुछ ऐसी बातें बोले जिसमें आपकी बातों का कुछ लॉजिक हो, वैल्यू हो, है ना, आप कुछ वैल्यूएबल बातें कर रहे हो, तो यह उससे कुछ कोरिलेट नहीं है, दोनों कुछ कोरिलेट नहीं कर रहे हैं, है ना, और कोई लॉजिक नहीं है, बस नहीं बस हम भाई क्यों छोड़े, लाभ है तो ये सब बातें नहीं चलती, ये कोई लॉजिक दे नहीं रहे, इसीलिए दोनों क्या होगा, गलत होगा। सही आंसर क्या होगा, ना तो तर्क 1 ना तो तर्क 2, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 नंबर देखिए क्या कहता है कि ईंधन के उचित उपयोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार को जागरूकता कार्यक्रम चलाने चाहिए। तो इसमें बोला गया कि हाँ मतलब चलाना चाहिए। क्यों भाई, इस बारे में जागरूकता फैलाने से घरेलू बिजली उत्पादन में प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग होता है, लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलेगी। अब देखो यहाँ ईंधन से रिलेटेड बातें हो रही है ना, कि ईंधन के उचित उपयोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार को जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए। तो बोल रहा है कि हाँ करना चाहिए। क्यों भाई, कि घरेलू बिजली उत्पादन में प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग होता है और लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलेगी। ठीक है, तो देखो यह जो है एक लॉजिक है ना, जो कि उससे रिलेटेड हो रहा है, ईंधन से रिलेटेड बातें हो रही हैं, तो पहला सही हो सकता है। दूसरा चलिए देखते हैं, नहीं शहरीकरण ने लोगों को सुविधाओं का आदी बना दिया है, इसीलिए उनको अनुशासित करना मुश्किल है। तो ये बिल्कुल पूरा निगेटिव थॉट्स है, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि निगेटिव थॉट्स गलत होते ही हैं लॉजिकल में, ये आपको पता है। ठीक है, बस मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन है सारे, तो परेशान नहीं होना है ना। डीपली अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, और उसमें मैं लगातार ऐसे वीडियोस जो हमारे एनटीपीसी का जो क्रैश कोर्स आएगा, ठीक है, तो उसमें स्पेशली मैं फोकस करूँगा साइलो, लॉजिकल और थोड़े नॉन वर्बल पे, है ना, जिससे कि आप 100% स्कोर गेन कर सकते हैं। लेकिन चलिए यहाँ से अभी आप समझिए कि कैसे सोचना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। बिजली के 1 यूनिट की बचत करना इसके 2 यूनिट के उत्पादन के बराबर है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि 1 यूनिट अगर आप बचाते हो तो जो इसके, अगर हम प्रोडक्शन जब करते हैं तो 2 यूनिट जो खर्च हो जाते हैं वो इसके इक्वल है, मतलब आप इसको बचाइए, इसका मतलब। चलिए हमें लॉजिक से जाना है, लॉजिक पे जाना है। ये बोल रहा है कि हाँ मतलब बचाना चाहिए। क्यों, बिजली की खपत करना इसके उत्पादन से ज़्यादा आसान है। ये बोल रहा है कि बिजली की जो खपत करना है इसके उत्पादन से ज़्यादा क्या है, तो ये है ना कि बिजली की खपत करना इसके उत्पादन से ज़्यादा आसान है, ये आपसे बोल रहा है। तो देखिए स्टेटमेंट तो ये झलक रहा है ना, ये तो वही आपको संकेत देना चाहता है। तो इसके जो तर्क है, इसके जो लॉजिक है उसमें दम है ना, कि यार इसका जो उत्पादन है ना वो ज़्यादा मुश्किल है जो आप खपत करते हैं उसके तुलना में। तो पहला तो बिल्कुल क्या है, करेक्ट तर्क दे रहा है वो भी। दूसरा देखिए बोला नहीं ऐसा करना चाहिए। क्यों, बोला कि आज हम बिजली के उत्पादन की चिंता किए बिना इसकी खपत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बोल रहा है कि, और स्टेटमेंट में आपको बिजली बचाने से रिलेटेड बातें कही गई हैं, और दूसरा जो है वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट बोल रहा है।
और निगेटिव थॉट्स दे रहा है, इसीलिए दूसरा क्या होगा, गलत होगा। तो इसका भी सही आंसर होगा, केवल पहला सही है ना। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। 17 का भी यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 को देखते हैं। इसमें ये बोल रहा है आपसे कि क्या हमें एयर कंडीशनर के अत्यधिक उपयोग को बंद कर देना चाहिए। पहला बोलता है तर्क, हाँ मतलब बंद कर दो। क्यों? यह मानव प्रणाली को कमज़ोर करता है, ठीक है। और यहाँ पे बात हो रही है इस एयर कंडीशनर के अत्यधिक उपयोग को, हाँ ठीक है चलो। तो पहला बोला कि हाँ, क्यों? यह मानव प्रणाली को कमज़ोर करता है, ठीक है। दूसरा कहा कि नहीं, सुविधाओं का त्याग नहीं किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल नेगेटिव है। पहला तो सही है ना, क्योंकि ये बोल रहा है, देखो स्टेटमेंट में ये झलका है कि अत्यधिक उपयोग, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे वर्ड्स जो होते हैं ना, उसी में आपके आंसर छुपे होते हैं। तो पहला तो क्या है, सही है, क्योंकि स्टेटमेंट में ये दिखा रहा है कि एसी का जो अत्यधिक उपयोग है उसको बंद कर दीजिए, अत्यधिक है उसको बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जो आपके ये मानव प्रणाली को क्या कर देता है, कमज़ोर बना देता है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। 18 का भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए 19 नंबर आप देखिए। इसमें है कि क्या हमें एयर कंडीशनर के अत्यधिक उपयोग को बंद कर देना। अच्छा, ये लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अगले बार हम एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले लेंगे। चलिए 20 नंबर देखते हैं। इसने बोला कि क्या बिजली की आवश्यकता को कम करने के लिए प्रत्येक घर को सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। पहला बोलता है कि हाँ करना चाहिए। क्यों? इससे संसाधनों की बचत होगी, बोला इससे संसाधन की बचत होगी और पर्यावरणीय अनुकूलता को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है ना, क्योंकि आपसे यहाँ पे बात हो रही है कि बिजली की आवश्यकता को कम करने के लिए, और आप क्या कीजिए, सौर ऊर्जा का उपयोग कीजिए। तो इसे ये बोल रहा है ना कि हाँ, इससे क्या होगा, संसाधन बचेगा और पर्यावरणीय अनुकूलता को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पैनल महंगे हैं और सब्सिडी के बिना सभी घर इन्हें खरीद नहीं सकते। तो देखो स्टेटमेंट से ये कोरिलेट नहीं कर रहा है और यह क्या है, नेगेटिव थॉट्स दे रहा है, इसलिए दूसरा क्या होगा, गलत होगा। इसका भी सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। आप ज़रूर जो है हमारा व्हाट्सअप नंबर 8541961223 पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। और मैं अगले बार से आपको हमारा एक ज्ञान वृक्ष जो है वो ऐप है, टेलीग्राम पे भी आप कर सकते हो। मैं अगले बार से यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ज्ञान वृक्ष का जितना भी ईमेल आईडी होगा, जो भी डाउट्स होगा आप आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी ज्ञान वृक्ष का एक परिवार बने और बहुत सारे बच्चों को समझाएं, उन्हें बताएं, ठीक है। अगर आपको आज का वीडियो कैसा लगा, इसका फीडबैक आप ज़रूर बताएं, क्योंकि इसी से हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा और भी इम्प्रूवमेंट हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही सेशन रहा। और ये जो मैंने आपको आज कराया है वो सब आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, प्रीवियस सारे क्वेश्चंस हैं। और मैं अगले बार से 10 क्वेश्चंस अपना कराऊंगा और 10 क्वेश्चंस प्रीवियस कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।